तारीफ है। और इनकी कई रचनाएं हैं जो कि वर्ष 1990 में इनकी पहली रचना दरीचे प्रकाशित हुई थी और मुझे याद है और मुझे जानकारी मिली। आप रामधारी सिंह दिनकर के समकालीन और समकक्ष कवि हुआ करते थे, उनके द्वारा इनके किताब का विमोचन TN सिन्हा इंस्टीट्यूट पटना में कराया गया था। तब से लेकर के आज तक आशा प्रभात मैडम लगातार हिंदी और उर्दू पर जो है अपनी रचना प्रकाशित करती जा रही है। हाल ही में इनकी रचना आई है मैं जनक नंदिनी, जो आज यहाँ पर पुस्तक स्टॉल पर भी लगी हुई है, वो काबिल तारीफ है। तो मैं आगंतुक आए हुए हैं, पुस्तक प्रेमी आए हुए हैं, जितने बच्चे आए हुए हैं, हमारी बच्ची भी आई है, पत्नी भी आए हैं, हमारे NDC साहब भी आए हुए हैं, हमारे जिला सांख्यिकी पदाधिकारी विजय पांडे जी भी आए हुए हैं। तमाम अतिथियों का और सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार बंधुओं को भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। अब हम आग्रह करना चाहेंगे इस जिले की प्रख्यात लेखिका और देश विदेश में भी आपकी पहचान है पुस्तकों के जरिए, श्रीमती आशा प्रभात मैम से आग्रह करना चाहेंगे कि वे इस पुस्तक मेला के शुभ अवसर पर, इस पुनीत अवसर पर अपने विचार हम लोग के बीच रखें और विषय प्रवेश कराएं। श्रीमती आशा प्रभात मैम। आयोजन स्थल के उद्घाटनकर्ता माननीय जिला पदाधिकारी श्री सुनील कुमार यादव जी, मुख्य अतिथि विकास आयुक्त श्री विनय कुमार जी, विशिष्ट अतिथि प्राचार्य SK कॉलेज डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा जी, स्वास्थ्याध्यक्ष GCLR ऊपरी श्री ललित कुमार सिंह जी, हमारे लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह जी, सभा कक्ष में उपस्थित विद्वत्जनों, बहनों, बच्चों, पत्रकार बंधुओं एवं दिल्ली, इलाहाबाद, पटना से पधारे हमारे प्रकाशकगण, उपस्थित आप विद्वत्जनों के समक्ष पुस्तकों के महत्व पर कुछ भी कहना बेमानी होगा, परंतु सीतामढ़ी में पुस्तक मेला के आयोजन पर कुछ कहना अनिवार्य है। सीतामढ़ी में कहीं भी साहित्यिक पुस्तकों को मंगवाना पड़ता है। यह पूरा पुस्तक प्रेमियों की ही नहीं बल्कि उन छात्रों की भी है जिन्हें कोर्स में साहित्यिक पुस्तकों का अध्ययन करना अनिवार्य है। 2003 में सीतामढ़ी में प्रथम पुस्तक मेला का आयोजन इसी पीड़ा से किया मेरा संकल्प था। यह उत्तम जीवन में साहित्य से दूर रहकर इंसान जिंदगी जीने का हुनर भूल रहा है, बल्कि भूल चुका है। खासकर बच्चे ये पुस्तकें तो पढ़ते हैं, खूब पढ़ रहे हैं, लेकिन मात्र रोजगार के लिए स्वादिष्ट संक्षिप्त जो उन्हें अधूरा ज्ञान दे रही है। संक्षिप्त पुस्तक यानी नोट संक्षिप्त ज्ञान ही तो थे। भले ही आज गूगल ने समस्त दुनिया को हमारे मुट्ठी में समेट दिया है, मोबाइल जीवन का हिस्सा हो गया है, परंतु फेसबुक या सोशल मीडिया ज्ञान के साथ तनाव ही अधिक दे रही है, हमारी जगहों में शुद्धता बढ़ रही है। ऐसे में साहित्यिक पुस्तकों का अध्ययन ज्ञान ही नहीं बल्कि सुकून भी देता है। अतः स्वयं में ही नहीं बल्कि अगली पीढ़ी यानी बच्चों में भी पुस्तकों से मित्रता करने का संस्कार विकसित कीजिए। अब तो अनुवाद के जरिए आपकी भाषा में दुनिया की लगभग हर भाषा की पुस्तकें सहज उपलब्ध है। यह स्थानीय प्रशासन का सदैव सहयोग प्राप्त होता रहा है और अभी विशेष समय और सहयोग प्राप्त है हमारे जिलाधिकारी महोदय का, DDC साहब का या DCLR साहब का। इसके लिए मैं अपने विद्वान एवं कर्मठ CM साहब श्री सुनील कुमार यादव जी, DDC साहब, DCLR साहब ललित कुमार सिंह का हार्दिक आभारी हूँ और उनसे आग्रह है समय समय पर पुस्तक मेला में उपस्थित होकर आप मेरा हौसला अफजाई करें। सब धन्यवाद। ये विशेष प्रयास से ही लगातार 2003 से सीतामढ़ी पुस्तक मेले का आयोजन हो रहा है। फील्ड में 26 तारीख को हास्य कवि सम्मेलन और 27 तारीख को मुशायरा वगैरह है, 5 से 8 के बीच का तय टाइम है, तो उसमें भी आप सभी शिरकत करेंगे। अच्छा लगेगा इस जगह जुटने का। एक बार फिर से आप सभी आगंतुकों पुथी पाठकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अंत में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, उद्घाटनकर्ता और इस जिले के यशस्वी जिलाधिकारी जिनके नेतृत्व में हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं विकास की राह पर, उनको आमंत्रित करना चाहेंगे कि इस अवसर पर हम लोगों को संबोधित करें और अपना मार्गदर्शन दें। DM सर। आज सीतामढ़ी
पुस्तक मेला के 10वें संस्करण के उपलक्ष्य पर मंच पर उपस्थित लेखिका और प्रयोजिका श्रीमती आशा पवार जी, बीबीसी का विनय बाबू, श्री अनिल सिन्हा जी प्रोफेसर प्रिंसिपल, श्री अरुण जी टीटी साहब, श्री शिला खोपरी, यहाँ पर उपस्थित प्रोफेसर आनंद किशोर यूसीएल, रेड क्रॉस के अभय प्रसाद जी तथा शिक्षण एवं सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम प्रबुद्ध लोग। सर्वप्रथम मैं श्रीमती आशा प्रभात जी और राजकमल प्रकाशन को धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने सीतामढ़ी जिला में इस तरीके का आयोजन किया और लगभग 2003 से लगातार आयोजन हो रहा है और आज हम लोग 10वां संस्करण देख रहे हैं। बुक्स के बारे में बहुत सारे कोट्स हैं, बहुत सारी कहावतें हैं कि बुक्स आर मैन बेस्ट फ्रेंड, दे आर मोस्ट लॉयल टू मैन। और जब इंसान पढ़ना सीख लेता है तो फिर वो कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि उसकी कंपनी के लिए फिर बुक्स आ जाती हैं, किताबें आ जाती हैं। जितना भी कम मतलब हम बताएं इसके बारे में तो कम ही होगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स कितनी है इंसान की जिंदगी में। सभ्यता और संस्कृति, सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में जब हम बात करते हैं तो सभ्यता संस्कृति में तब परिवर्तित होती है जब उस सभ्यता में लिपि भाषा का विकास होता है, लोग पढ़ना लिखना सीख लेते हैं। तो सभ्यताएं तो खत्म हो जाती हैं, वो आगे नहीं बढ़ती हैं। आगे बढ़ती है संस्कृति, और संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो माध्यम है वो है भाषा, और भाषा को डॉक्यूमेंट करने का माध्यम है किताबें। तो हम जब देखते हैं कि अतीत के बारे में हमको कैसे पता लगता है, अतीत के बारे में हमको पता लगता है किताबों से, और या उससे पहले लिखित या बाकी जो भाषा है। तो बुक्स के बिना हम लोग एक गुमनाम अंधेरे में किसी आदमी को छोड़ दिया जाए, उस तरीके से हो जाएंगे अगर किताबों से हम लोग अलग हो जाएंगे। हिंदी साहित्य से मेरा परिचय बहुत रिसेंट है, मैं बहुत ज़्यादा समय से नहीं जुड़ा हूँ। मैंने सबसे पहले अपना हिंदी साहित्य, हिंदी नॉवल जो पढ़ा था, उपन्यास हिंदी का, वो 2012 में पढ़ा था। मैं जब IAS अकेडमी में ट्रेनिंग करने के लिए मसूरी गया था तो वहाँ मेरे IAS बैचमेट थे जो हिंदी में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। तो जब उन्होंने देखा कि मेरे पढ़ने की आदत तो है, पढ़ना अच्छा लगता है मुझे, लेकिन मैं हिंदी नहीं पढ़ता था, इंग्लिश नॉवेल्स या इंग्लिश पिक्चर या कुछ नहीं कहता था, तब उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। उन्होंने बोला कि क्योंकि अब हम लोग IAS में आ रहे हैं, प्रशासन में आ रहे हैं, तो मैं हिंदी का एक आपको नॉवल सजेस्ट करता हूँ। और उन्होंने मुझे चैलेंज किया कि इसको मैं 10 पेज पढ़ लूँगा तो उसको बिना ख़त्म किए हुए मैं नहीं रह पाऊँगा। मैंने भी चैलेंज एक्सेप्ट किया कि चलिए ठीक है। उन्होंने मुझे नॉवल दिया रात दरबारी, श्रीलाल कपूर का। वो मेरा पहला नॉवल हिंदी का है जो मैंने पूरा पढ़ा था, उसको मैंने पढ़ा। तो उसको पढ़ा, वो बात अलग है कि वो आज के समय भी जब लिखा गया है 1967 में, और वो आज के समय भी बिल्कुल यथार्थ को दर्शाता है। लेकिन मेरी रुचि उसके बाद बढ़ी, और उसके बाद मैंने थोड़ा हिंदी साहित्य की तरफ अग्रसर हुआ। तो ये तो एक अलग बात है। पढ़ना, रीडिंग इज अ हैबिट, पढ़ना आदत होती है, कैन नेवर बी कंपल्शन। आप कभी भी पढ़ने को जब तक उसको कंपल्शन मान के चलेंगे कि नहीं आपको पढ़ना है, आपको दबाव है आपको पढ़ने के लिए, तो आप कभी भी वॉरेशियस रीडर नहीं बन पाएंगे। मैंने ये देखा है। तो जब तक वो आदत में परिवर्तित नहीं होता है तब तक आप अच्छी लीडर नहीं बन पाते। मुझे अपना याद है कि हम छोटे थे, पिताजी हमारे भारतीय नौसेना में काम करते थे, तो उनकी जो पोस्टिंग थी सब साउथ इंडिया में रहती थी, हम भी वहीं उनके साथ पढ़ते थे। और आई एम फ्रॉम आगरा, मैं आगरा का हूँ। कोचिंग में पोस्टेड है, उस ट्रेन से हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे। 2 दिन से ज़्यादा 2.5 दिन लगता था ट्रेन में। तो मुझे वो दिन याद है कि हम बहुत सारे, जब छोटे थे तो कॉमिक बुक्स लेके 10-15 रख लेते थे कि 2.5 दिन पढ़ना है, क्या करेंगे।
जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे पढ़ने का थोड़ा ज़्यादा हुआ तो बाकी लेके बैठ जाते थे। और 2-2.5 दिन तक सिर्फ यही था कि ये किताब हमको आगरा पहुँचने से पहले खत्म करेंगे, उस चीज़ से पढ़ते। तो मुझे उस दिन अभी भी याद है कि किसी से कोई बात नहीं, अपना पढ़ रहे हैं और पढ़ने में इतने लीन हैं कि बाकी जगह ध्यान नहीं। तो वही हम बता रहे थे कि पढ़ना एक आदत है, वो आदत अगर डेवलप हो जाती है तो इंसान में फिर वो आपको बताने समझाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है कि किताबें कितनी ज़रूरी हैं। अभी जैसा कि विनय बाबू बता रहे थे कि आज के परिवेश में पढ़ने का तरीका बदल गया है। अब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है, किंडल आ गया है, लेकिन जो फील, जो टच, जो बोलते हैं भावना, आप जो कनेक्ट किताब के साथ कर सकते हैं वो टैब के साथ या किंडल के साथ नहीं कर सकते। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, वो बात ही नहीं आती। मेरे को आज भी अगर सरसरी निगाह से पढ़ना है तो मैं लैपटॉप पे या मोबाइल पे खोल के पढ़ लेता हूँ, लेकिन मुझे अपने दिल से अगर कोई चीज़ पढ़ना है तो मैं उसका पहले प्रिंट आउट निकलवाता हूँ, अपने सामने लाता हूँ और फिर इसको पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाता। ये मतलब मैंने देखा है कि ये मेरी ही बहुत सारे लोगों की ऐसी प्रवृत्ति रहती है। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है और पिछले 2 साल में हम ये कहेंगे कि टेक्नोलॉजी का दुष्परिणाम ज़्यादा आया है। कोरोना काल में जिस तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी पे इतने निर्भर हो गए, अपने बेटे का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई ऑनलाइन क्लासेस दी, तो ऑनलाइन क्लासेस में वो पढ़े लिखे तो कुछ नहीं, मोबाइल पे गेम खेलना ज़्यादा सीख गए। हम जब छोटे थे कॉमिक पढ़ते थे तो पिताजी थोड़ा नाराज़ हो जाते थे कि अब तुम कॉमिक पढ़ते हो, टाइम वेस्ट करते हो। अब घूम के टाइम ये आ गया है कि हम अपने बेटे को बोलते हैं कि तुम पढ़ो, भले ही कॉमिक ही पढ़ लो, कम से कम मोबाइल से तो दूर रहोगे। तो मतलब जो टेक्नोलॉजी का जो नेगेटिव साइड है ये आ रहा है। तो मैं आज सुन रहा था सभी को कि आयोजन हुआ है, ये आयोजन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको सिर्फ एक मात्र आयोजन के हिसाब से नहीं देखते। यहाँ के लोगों में छोटा शहर है, छोटा जिला है, बहुत कनेक्टेड नहीं है, वो बात अलग है कि यहाँ के लोगों ने पढ़ लिख के बाद दुनिया में काफ़ी नाम किया है, बट एवरेज पॉपुलेशन जो यहाँ पर है उसके लिए इस तरीके की आयोजनों से रुचि बढ़ती है। जब उनको विभिन्न प्रकाशन, जैसे कि अभी राष्ट्रमंडल प्रकाशन आए हो, अगर ज़्यादा पब्लिशर्स यहाँ पे आते हैं और अपनी किताबों का यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं तो बच्चों का, युवाओं का रुचि बढ़ती है, उनको पता लगता है कि कितनी विविधताएँ हैं। इंटरेस्ट यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसी होंगे जिसका इंटरेस्ट लोगों में नहीं है, हर एक का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, पढ़ने में भी हर एक का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, किसी क्षेत्र में कोई पढ़ना चाहता है। तो विविधता अगर बढ़ेगी यहाँ पर तो लोगों की रुचि भी पढ़ने में बढ़ेगी, क्योंकि कोई लोग ये नहीं आया कि नहीं भाई सब इसी भाषा में या इसी क्षेत्र में की किताबें वहाँ मिलती हैं और कुछ है, तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो जैसा विनय बाबू बता रहे थे कि अगर ज़्यादा पब्लिशर्स आएंगे तो उससे विविधता बढ़ेगी, लोगों में रुचि जाएगी, लोग ज़्यादा इंटरेस्ट से आएंगे, वो बात अलग है। लेकिन मैं पुनः एक बार श्रीमती आशा प्रभात जी का धन्यवाद करना चाहूँगा और आई वुड लाइक टू लॉर्ड हर एफर्ट्स कि उन्होंने अपना सिंगल हैंडली अपना एक मिशन बना के यहाँ पे जो बुक्स की इम्पोर्टेंस के लिए जो आयोजन किए हैं, ये छोटी बात नहीं है। एक महिला होते हैं, ये मानते हैं हम कि बहुत ही फेमस कवयित्री हैं, लेखिका हैं, लेकिन एक महिला होते हुए पढ़े लिखे के प्रति इतना लगाव, रुचि कि उसको न सिर्फ लिखना बस उसको वाइड पब्लिसिटी देना, इस बात के लिए मैं उनको पुनः एक बार धन्यवाद दूँगा और अपनी सारी शुभकामनाएं कि इस जिले में इस तरीके के आयोजन होते रहें और किताबों की इम्पोर्टेंस है तो लोगों के बीच में बनी रहे। धन्यवाद।